हेलो बच्चों। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं विद्युत धारा। 10th का चैप्टर है ये फिजिक्स में, जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तुम लोगों ने सब में अपने घर पे देखा ही होगा कि कोई भी अगर जैसे बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर फ्रिज चल रहा है, तो बेसिकली किसकी वजह से चलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चलते हैं, राइट। यानी कहीं ना कहीं से वहां पे कहां से कुछ ना कुछ जगह से क्या आ रहा होगा? इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में तुमको समझाऊं तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ आता है? अपने मीटर जो लगा होता है घर के बाहर, वहां से क्या होता है? वायर के थ्रू हर एक कमरे में, हॉल में, सब जगह, बाथरूम में, सब जगह कहाँ चला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू चला जाता है। तो जो जितनी सारी डिवाइसेज लग रही हैं, जैसे पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, तो ये सब में क्या जाएगा? वो करंट चला जाएगा और वो ऑपरेट होने लग जाएंगे, वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो सबने देख रखा है। अब अपन इसके अंदर की चीजें पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये आता कहाँ से है, कैसे होता है। ये तो ऊपर की मैंने तुमको बता दी कि एक्चुअली कहाँ कहाँ काम में आ रहा होगा। अंदर ये एक्चुअली फ्लो कैसे होगा या कहां से ओरिजिनेट होगा, कहां से उत्पन्न होगा, ये वो चीज अपन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी लिख लेते हैं अपन परिभाषा या डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर इज इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। अब इसमें एक वर्ड आया है, एक शब्द आया है आवेश। आवेश क्या होता है? इसको अगर इंग्लिश में बोले तो अपन चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको चार्ज बोलते हैं। प्रोटॉन अपने पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी टाइप का चार्ज अगर फ्लो करने लग जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये फ्लो कहाँ करेंगे? इनको पहले तो जगह चाहिए, ऐसे तो हवा में घूमने नहीं लग जाएंगे, राइट। तो इनको जगह कहाँ से मिलती है? उसको बोलते हैं अपन वायर। यानी जो अपने मीटर से वायर आ रहा था घर में, उस वायर में क्या हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बोल सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। उसके बाद आ जाता है इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है इसका, देखो पहले फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से। जब भी दर होगी, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दर। दर का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना। ठीक है, तो आवेश की दर है ये, यानी चार्ज अपॉन टाइम या आवेश अपॉन समय। तो इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। ठीक है, तो देखो आवेश का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, और टाइम का जो यूनिट होता है, समय का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो इसका जो यूनिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? कूलम, कूलम अपॉन सेकेंड। इसको सी अपॉन एस से भी लिख सकते हैं, और इस पूरी चीज को ही बोलते हैं आगे एम्पियर। राइट, इस पूरी चीज को एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर आ जाता है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को बोलेंगे विद्युत धारा, जिसका फॉर्मूला या सूत्र बन जाएगा आई इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय, चार्ज अपॉन टाइम। उसका यूनिट जो होगा वो कूलम अपॉन सेकेंड, उसको बोलेंगे अपन एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब इसमें एक और चीज आती है कि जो करंट है या जो ये विद्युत धारा है वो फ्लो कैसे हुई होगी, यानी वो आया कैसे होगा, या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे चले गए होंगे। अब अपन वो चीज सीखते हैं। उससे पहले एक वर्ड अपने को, एक जो क्वांटिटी है वो सीखनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं अपन विभव। विभव या पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल देखो नाम से पता चल रहा है कि किसी भी वस्तु का जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, उसमें कितनी ताकत है। ठीक है, वो उसका पोटेंशियल होता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि सपोज ये हाथ में मेरे यहाँ पर बकेट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एक कंटेनर है, कटोरा ले लेते हैं। ठीक है, अब बकेट में क्या करते हैं अपन? एक पाइप डालते हैं, उस पाइप को यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद में ऐसे पानी आना चालू हो जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइट डिफरेंस है। जैसे अपने जो घरों में होता है, टंकी जो होती है वो हमेशा कहाँ होती है? छत पर रखी होती है, नीचे नीचे नहीं रखी होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा तो अपने पानी इजीली फ्लो हो पाएगा नीचे। हम ऐसा नहीं करते कि नीचे रख दो और ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं अपन। ठीक है, तो ये हाइट डिफरेंस क्या आया?
इस हाइट डिफरेंस की वजह से पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होने लग गया है। सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन, ये मान लो कि मीटर है और ये अपना पंखा वाला वायर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजोगे तभी तो पंखा चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं गया तो पंखा नहीं चलेगा। तो अब कोई ना कोई चीज तो रही होगी जो इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भेज रही होगी। जैसे पानी को यहां से यहां कौन भेज रहा है, हाइट वाली चीज, यानी अगर हाइट नहीं होती तो वो नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए अपने को एक वस्तु या एक क्वांटिटी की जरूरत है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं अपन विभव, ठीक है। तो विभव, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, या हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कार्य करना, या जितना कार्य किया जाएगा, किस चीज में कार्य किया जाएगा, एक यूनिट चार्ज है, यूनिट का मतलब होता है इकाई चार्ज, ठीक है। तो इकाई चार्ज को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य होगा उस कार्य को बोलेंगे अपन विभव, ठीक है। तो इकाई चार्ज को, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा था 1 कूलम का, इकाई चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम, और ये कोई मान लो सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी एक पॉइंट पर इस चार्ज को लाना है। तो देखो इसमें जैसे ही लेके आओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें ऑलरेडी हैं, प्रेजेंट है, वो सारी चीजें क्या कर रही होंगी, इस चार्ज को रिपेल कर रही होंगी, अट्रैक्ट कर रही होंगी, आकर्षित कर रही होंगी या दूर भेज रही होंगी इसको, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क डन अपने को करना पड़ेगा या एक कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को क्या बोलते हैं अपन, विभव बोलते हैं या पोटेंशियल बोलते हैं। अगर इसके फॉर्मूले सूत्र की बात करें तो V का जो V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, V का फॉर्मूला बन जाता है W/Q, कार्य अपॉन चार्ज, ठीक है। W क्या है, कार्य, जितना भी कार्य तुमने किया है, एंड Q है, क्लियर। अब ये तो डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से हो गया कि इसकी परिभाषा क्या होगी कि अनंत से किसी चार्ज को लाने में, कहां तक लाने में, किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना कार्य किया जा रहा है उसको अपन विभव बोल रहे हैं। अब जो मेन अपना पॉइंट था, क्या था पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने में जो कार्य हो रहा है उसको बोलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये तो है विभव, एक होता है विभवांतर, ये है पोटेंशियल, दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस। तो अब इस केस में क्या कर रहे थे तुम, चार्ज को कहां से लेके आ रहे थे, अनंत से लेके आ रहे थे किसी एक पॉइंट तक, पर अब क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ले जाना पड़ेगा। तो फिर विभवांतर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, देखो ये तो हो गया विभव या पोटेंशियल, नेक्स्ट आता है विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का देखो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा, सिर्फ क्या होगा, देखो इकाई आवेश को अनंत से नहीं, अब कहां से लाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रखने में जो कार्य किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, विभवांतर बोलेंगे, राइट। तो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब डिफरेंस जब भी आता है, ये अंतर जो होता है ना, उस अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस चिन्ह से, इस चिन्ह का नाम होता है डेल्टा, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। तो जब भी विभवांतर का अगर सूत्र लिखना रहेगा, फॉर्मूला लिखना रहेगा, तो डेल्टा V को लिखेंगे अपन W/Q, फिर से, क्योंकि ये तो क्या है, वर्क डन ही है, किसमें, दो पॉइंट के बीच में। तो ये जो W था ना, ये जो वर्क डन था वो किसके लिए था, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने वाला है। ये जो W, ये जो कार्य है वो कौन सा कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का किया गया कार्य है। तो अब फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, W है तो ये भी W, बस दोनों का मान जो होगा वो अलग अलग होगा। जब V लिखा होगा सिंपल V तो इसको बोलेंगे विभव या पोटेंशियल, और अगर डेल्टा V लिखा होगा, ये जो चिन्ह है ना जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, उस चिन्ह को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है अंतर, कोई भी दो बिंदुओं का अंतर को रिप्रेजेंट करता है ये चिन्ह डेल्टा। तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या बना, W/Q, ठीक है। अब अगर इसकी मुझे यूनिट लिखनी होगी, ऐसा यूनिट,
तो इसकी एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं अपन, देखो W का यूनिट होता है अपने पास जूल, तो ये हो जाएगा जूल डिवाइड बाय चार्ज का क्या यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को ही बोलते हैं अपन वोल्ट। यानी अपने घरों में तुमने देखा होगा कितना वोल्टेज आ रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर? तो अब अपन धारा प्रवाह को समझ सकते हैं विभवांतर की हेल्प से। ठीक है, अच्छा ये विभवांतर जो है वो कहां मिलेगा तुमको, ये मिलेगा बैटरी में, जो सेल होता है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो तुम्हारे घड़ी में या रिमोट में इन सब में जो सेल लगा होता है ना, उस सेल में होता है अपने पास विभवांतर। ठीक है, तो वो अपने को देगा एनर्जी। विभवांतर बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन आ रहा था, इसमें कार्य आ रहा है, तो कार्य क्या है, एनर्जी है। राइट, तो एनर्जी कहां से मिलेगी अपने को, बैटरी से मिलेगी। इसीलिए तो क्या करवा पाएंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूव करवा पाएंगे। क्लियर है? तो अब अपन नेक्स्ट हेडिंग में लिखते हैं धारा प्रवाह या फ्लो ऑफ करंट। अब अपन ये सीख रहे हैं कि धारा प्रवाह होती कैसे है। ठीक है, देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं पहले। सपोज मान लो कि कॉपर वायर है। कॉपर वायर मतलब कि जो अपने घरों में लगा होता है ना, वो कॉपर वायर ही होता है। ठीक है, तो ये कॉपर वायर था, इसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा तुमको काट के दिखा रहा हूं। ये टुकड़े को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर जो अपने घरों में लगा होता है, कनेक्टिंग जो वायर होता है मीटर से घरों में, अपने पंखे वंखे सब में जो लाइट जाएगी वो इस वायर के थ्रू ही जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास कॉपर का एक वायर। ये कॉपर वायर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं तुमको काट के दिखा रहा हूं। इस टुकड़े को बोलते हैं अपन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके होंगे, कॉपर के होंगे। अब जो कॉपर है ना, वो कॉपर है अपने पास कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जो धारा को बहुत अच्छे से प्रवाह करवाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, ये अपन कॉपर का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉपर में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे अगर ये एटम अगर मैं बताऊं तुमको, तो एटम कैसा बनेगा, ये इसका नाभिक, ये बाहर इसके ऑर्बिट होंगे। राइट, अब जो इस कॉपर के नाभिक, कॉपर के परमाणु की अगर बात करें, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस अट्रैक्शन से यानी नाभिक से अच्छे से नहीं बंधे होते हैं। अच्छे से नहीं बंधे रहेंगे तो ये क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी ऐसा मानो कि ये क्या है, अपने पेरेंट्स हैं और ये है अपने आवारा बच्चे। तो पेरेंट्स का अगर ध्यान कम हो गया बच्चों पे तो क्या होगा, बच्चे भाग जाएंगे घर के बाहर। राइट, सेम ऐसे होता है। तो ये जो नाभिक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाता अच्छे से। क्यों, क्योंकि उसकी दूरियां बढ़ गई हैं। दूरियां बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल के बाहर आ जाएगा इसके कक्षक से ऑर्बिट से। अब निकल के बाहर कहां जाएगा, यहां जाएगा। देखो इसको बोलते हैं फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पर। हर एक परमाणु के साथ क्या होगा, ऐसे होगा, यानी किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर दिए, तो ये फ्री स्पेस में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऐसे। राइट, अब क्या होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि यहां से परमाणु से निकल के इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में आ जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, देखो अपने को एक चीज पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। राइट, और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा वो तो अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा होगा, देखो ये तो था परमाणु, किसका परमाणु, कॉपर का परमाणु, और ये है इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के सबसे बाहर वाले कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। वो क्यों बाहर आ गया, क्योंकि वो नाभिक उसको पकड़ नहीं पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि दूरी बढ़ गई है नाभिक की। अगर दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम किस वजह से रहते, इसके अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे थे, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, इसलिए वो क्या होता है, उसमें घूमता रहता है। पर अगर उसने पकड़ना छोड़ दिया तो क्या होगा, वो निकल के बाहर आ जाएगा। राइट, तो ये जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक के एकदम पास वाला, वो नहीं निकलेगा बाहर। वो क्यों नहीं निकलेगा, फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उसको ज्यादा अट्रैक्शन ने पकड़ के रखा होगा। सबसे बाहर वाला होगा वही बाहर निकलेगा। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर बाहर आ गया। अब ये जो परमाणु है इसमें बीच में होता है यहाँ पर नाभिक, और नाभिक में होता है प्लस चार्ज। किसकी वजह से होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये जो प्लस चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये प्लस चाहेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाए। बट सेम यहां पर भी तो एक प्लस है, तो ये जो प्लस है वो भी तो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। सेम यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा, यानी ये चाह रहा होगा कि दूर चला जाए। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या अपन,
राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर फोर्स देखें अपन, तो एक फोर्स इधर से लगा रहा है, कोई यहां से खींच रहा है, कोई यहां से खींच रहा है, कोई यहां से धक्का दे रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं अपन रैंडम मोशन, अनियंत्रित गति। यानी इसका कुछ फिक्स नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी फिक्स नहीं है कि कहीं भी जा सकता है, जो भी पावरफुल होगा वो उसको खींच लेगा, राइट। तो अगर ये कॉपर वायर है, इसमें जो कॉपर वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, वो फ्री स्पेस में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? रैंडमली घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यानी आवाराओं के जैसे भटक रहे हैं, राइट। अब जैसे ये वायर ऐसे पड़ा हुआ है, ये जो सिचुएशन मैं तुमको बता रहा हूं, ये वो है कि एक सिंपल सा कॉपर वायर तुम लेके आ गए, वो टेबल पर पड़ा हुआ है। अगर उस टेबल पे वायर को तुम छुओगे, टच करोगे, तो करंट लगता है क्या? नहीं लगता है करंट, राइट। क्योंकि करंट कब लगेगा? जब उसको मीटर से या बैटरी से किसी से कनेक्ट करोगे तभी करंट लगेगा। अभी अपनों ने कुछ कनेक्ट नहीं करा है, ठीक है। तो जब ऐसे पड़ा रहेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे। तो अपने पास करंट कब आता है? जब चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। चार्ज जा तो रहा है यहां पर फिक्स नहीं जा रहा है। यानी अगर अपन ऑन एन एवरेज मानेंगे तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन इस जगह से उठ के उधर गए होंगे, बट 5 इधर ही आए होंगे। क्यों? क्योंकि रैंडमली कहीं भी कोई भी जा रहा है। तो जो सपोज ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, एक लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही एग्जाम्पल के लिए इधर से इधर आए। तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5 इधर गए, 5 इधर आए, तो कोई तो कहीं मूव ही नहीं करा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कहां हो गए? 0 हो गए। यानी कोई भी चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूव नहीं कर रहा है। और अपनों ने करंट की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जब चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा तब क्या होगा? करंट फ्लो होगा, तभी विद्युत धारा आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इस केस में चार्ज इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज तो जा रहे थे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा? टोटल जो करंट होगा वो उसको हम 0 मानेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जब कॉपर वायर टेबल पर पड़ा हुआ है, उसको अगर छुओगे तो करंट नहीं लगता है अपने, क्लियर। अब करंट कब लगेगा ये अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। करंट कब लगेगा? जब उस कॉपर वायर को तुम कनेक्ट कर दोगे बैटरी से। बैटरी में क्या है? एनर्जी है, वो विभवांतर है, राइट। तो अब उसको इस पूरे सेक्शन को कनेक्ट कर देते हैं अपन बैटरी से। तो फिर क्या होगा? देखो सेम यही सेक्शन है, ये वही कॉपर के एटम आ जाएंगे। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का जो सिंबल होता है या प्रतीक होता है वो ऐसा होता है। जो बड़ा साइन होता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, और जो छोटा होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। मतलब बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये पूरा वायर जो है वो पॉजिटिव वायर हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा नेगेटिव। मतलब इस पूरी साइड को मैं बोल सकता हूं कि ये कौन सी साइड है? पॉजिटिव साइड है, और ये वाली कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड है। तो अब क्या होगा? देखो वापस से इलेक्ट्रॉन्स तो इधर घूम ही रहे होंगे, ये फ्री स्पेस में, यहां पर इधर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब लेकिन ये जो प्लस है वो प्लस इस नाभिक के प्लस से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ये बहुत ज्यादा ताकतवर है ये वाला प्लस। ये जो नाभिक का प्लस था वो तो बहुत कम ताकतवर था। तो अब किसकी चलेगी? इस वाले प्लस की चलेगी। तो अब ये जो प्लस है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, राइट। ये जो माइनस है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को उधर भेज रहा है। ये भी कर रहे होंगे, ये सारे भी कर रहे होंगे, पर इनकी अब नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है इनकी? क्योंकि अब आ गया है बैटरी, और बैटरी का जो प्लस और माइनस होता है वो इनके प्लस और माइनस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो अब किसकी चलेगी? बैटरी वाले टर्मिनल्स की चलेगी। तो बैटरी वाले टर्मिनल्स क्या बोल रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन पर बोल रहे हैं कि वो इधर जाए, ये वाला टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल क्या बोल रहा है? कि इधर ही जाए। यानी अब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, पहले क्या कर रहा था? रैंडमली मूव कर रहा था। अब क्या हो गया? उसकी एक डायरेक्शन हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई है? लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसा बोले कि माइनस से प्लस की साइड हो गई है, क्लियर। तो अब अगर तुम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को देख लो तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लग रहा है? इधर लग रहा है, इधर इस पर कहां लग रहा है? इधर लग रहा है, इस पर कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। मतलब अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लूं ऐसा, तो अब मैं बोलूं कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर आ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए होंगे क्या? नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन, राइट। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि प्लस जाने नहीं देगा, उनको पकड़ के रख रहा है। तो ये सारे जो फ्लो इलेक्ट्रॉन है वो कहां हो रहे हैं? इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग गए। तो अब जो चार्ज है वो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अपना करंट फ्लो होने लग जाएगा, पर इस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर। तो जब तुम कंडक्टिंग वायर को या कॉपर वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो क्या होने लग जाता है? करंट फ्लो होने लग जाता है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, राइट। तो अपनों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा? सबसे पहले करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, उसकी मात्रा क्या मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, राइट। उसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फिर अपनों ने ये देखा कि विभव और विभवांतर क्या होता है। विभव और विभवांतर जो है वो बैटरी में होते हैं।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाएंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरे सेक्शन में अपने ये सीखा कि जो धारा है वो कैसे प्रवाह होता है, यानी धारा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है। तो पहले चीज में अपने लिया कि अगर जो कंडक्टिंग वायर है, कॉपर वायर है, उसको किसी से भी कनेक्ट नहीं करें तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं और करंट फ्लो नहीं होता है, 0 इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। बट अगर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मोशन करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, तो फिर क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। क्लियर। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे कि जो सर्किट होता है, किसी भी सर्किट में धारा का प्रवाह कैसे होता है और उसमें डिवाइसेस कैसे कैसे लगी होती हैं, ओम्स लॉ और वो सारी चीजें आएंगी, वो अपन देखते हैं अगली क्लास में। ठीक।